लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताबो सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से गुजारिश है, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है दीनी QA का, उसको ज़रूर आप फॉलो करें, उस चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से दिलचस्पी रखते हैं, और रखते ही होंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश है, हमारा दीनी QA का जो चैनल है i+TV का, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जो स्ट्रीम्स होती है उसकी नोटिफिकेशंस मिल सके। और अनकरीब ये स्ट्रीम्स i+TV से, जो लोग i+TV चैनल पर देखते हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्ट्रीम जो है हमारी शिफ्ट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ दीनी QA पर। तो i+TV पर ये नहीं होगी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, आप हमारे i+TV दीनी QA के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को दीनी QA के ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे शेख मोहतरम हमारे मुशफ़िक़ फ़ज़ीलतुद्दक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, और शेख मोहतरम जिस तरह से अपने अंदाज़ में आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं, आज भी इंशाल्लाह शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए, बिला किसी तमहीद के मैं शेख मोहतरम को ऐड करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ, और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख, आपकी तबीयत वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। जी, बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम हमें वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट हैं अब्दुल सलाम, मैं आपको ऐड करूंगा, उसके बाद फ़हीम तैयार रहेंगे। फ़हीम भाई जी। अब्दुल सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें, जल्दी से अपना पूछें, वक्त हमारे पास कम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी शेख, सवाल ये था कि जैसे मान जी लो भाई है और उसे उसके 2-3 बहनें हैं। अब होता यह है कि किसी एक बहन की माली हालत कमज़ोर होती है, तो भाई जो है बहन को थोड़ा ज़्यादा देखता है या ज़्यादा लेता देता है, तो इसमें क्या बाकी बहनों के साथ नाइंसाफ़ी होगी शेख? जी, वाज़ेह है सवाल। जी शेख। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल भाई और बहनों के बारे में है कि कोई एक भाई है जो अपनी कई बहनों में से किसी एक बहन की मदद करता है, कुछ उसको देता है, बाकी दूसरी बहनों को नहीं देता है, तो क्या इसको नाइंसाफ़ी कहेंगे? तो इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं है। नाइंसाफ़ी वहाँ पे होती है जहाँ पे चंद लोग हों और उनके हुकूक आपके ऊपर वाजिब हों, एक का आप दे रहे हों, दूसरे का ना दे रहे हों। जैसे एक बाप है, उसके कई बच्चे हैं, बेटे बेटियां, किसी एक को देता है, दूसरे को नहीं देता है, तो इन तमाम बच्चों के हुकूक बाप के ऊपर वाजिब हैं। अब अगर किसी को देता है, किसी को महरूम रखता है, तो कहा जाएगा कि नाइंसाफ़ी है। कोई इंसान है, उसकी 2, 3, 4 बीवियां हैं, किसी एक को देता है, दूसरी को नहीं देता है, तो कहेंगे नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उन चारों के हुकूक इसके ऊपर वाजिब हैं। लेकिन जहां पर हुकूक आपके ऊपर वाजिब नहीं है, तो आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप सबको दें। आप जिसको देना चाहें उसको दें, ये आपकी मर्जी है कि आप जिसको देना चाहें उसको दें। तो जो बहनें हैं, बहनों भाई के ऊपर ये वाजिब नहीं है कि बहनों को वो कुछ दे, ये भाई के ऊपर वाजिब नहीं है। हाँ, बाज सूरतों में उनका नफका वाजिब हो सकता है, वो बाज सूरतों में। तो असलन और उमूमन बहनों का कोई माली हक भाई के ऊपर नहीं है। अब ऐसी सूरत में कोई भाई अपनी एक बहन को कुछ माल देता है, दूसरी को नहीं देता है, ऐसी सूरत में दूसरी बहन को एतराज करने का हक नहीं है कि आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपने किया, हकीकत में हमारे यहां ऐसा ही होता है। बेशतर बहनें ये समझती हैं कि अगर भाई ने एक बहन को कुछ दिया, तो अगर मुझे उतना नहीं दिया या उससे कम दिया, तो उसने मेरे ऊपर जुल्म किया। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, उसने कोई जुल्म नहीं किया है। और जब कोई आदमी अपने आप को मजलूम समझता है और सामने वाले को जालिम समझता है, तो उसके साथ उसके ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रह सकते।
مظلوم آدمی ظالم کے تئیں کبھی بھی اچھا نہیں سوچے گا. اب دیکھیے اس ایک غلط فہمی کی وجہ سے کئی جگہوں پر رشتے خراب ہو جاتے ہیں. بہن سوچتی ہے کہ میرا بھائی بڑا ظالم ہے, ایک بہن کو دیا مجھے نہیں دیا. بھائی اس کے اوپر واجب تھوڑی ہے آپ کو دینا, وہ جس کو دیا ہے وہ بھی واجب نہیں تھا, وہ اس کی مرضی, اس کو دیا آپ کو نہیں دی. بھائی کے اوپر جی یہ واجب نہیں ہے کہ اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو ساری بہنوں کو دے, اس کی مرضی, جس کو چاہے گا دے گا, جس کو چاہے گا نہیں دے گا. جی واضح ہے شیخ. جی عبدالسلام بھائی. جی شیخ ایک چھوٹا سوال اور کر لوں؟ جی کر لیجیے جلدی سے. اچھا شیخ, جیسے یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رائی کے برابر جو ایمان ہے, تو یہ مطلب اس کی وجاہت کیسے ہوگی؟ رائی کے برابر جو ایمان, مطلب یہ کون لوگ ہوں گے, ان کا کیا عمل ہوگا, یہ جاننا تھا شیخ. اس کو آپ ایسے جان سکتے ہیں کہ جو ایمان ہے, ایمان کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص, یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیہ. مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک لیول کا نہیں ہوتا ہے, کہ ایمان صرف ایک لیول کا ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے. جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے, جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان گھٹ کے کم ہو جاتا ہے. تو سارے لوگوں کا ایمان ایک برابر نہیں ہوتا ہے, برابر لیول پہ نہیں ہوتا ہے, وہ کم زیادہ ہوتا ہے. نیکیوں کے اعتبار سے بڑھتا ہے, بدی کے اعتبار سے ایمان گھٹتا ہے. تو اس بات کو جاننے کے بعد آپ اپنے سوال کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے اصل ایمان, اصل ایمان. اصل ایمان مطلب آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے, آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور ایمان کے جو بہت سارے کئی سارے ارکان ہیں, اس کے کئی سارے تقاضے ہیں, ان سب پر ایمان ہے. آپ عمل بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے عمل میں کہیں پر کوتاہی ہے, تو جس قدر عمل میں کوتاہی ہوگی آپ کے ایمان کے اندر اسی قدر کمی ہوتی جائے گی. لیکن اصل ایمان آپ کا باقی رہے گا, آپ کا اصل ایمان باقی رہے گا. تو جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو ان کے ساتھ ایسا ایسا انجام ہوگا, وہ جو حدیث ہے معروف حدیث, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اصل ایمان تو موجود ہے لیکن ان کے پاس اعمال نہیں ہے, اچھے اعمال نہیں ہیں, نیک اعمال انہوں نے نہیں کیے ہیں یا بہت کم کیے ہیں, نہ کے برابر کیے ہیں, لیکن جو اصل ایمان ہے وہ موجود ہے. جی شیخ جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ وعلیکم خیراً. السلام. بہت شکریہ عبدالسلام بھائی. فہیم میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال محرم کے تعلق سے ہے. عموماً جی لوگ محرم کی پہلی تاریخ کو بسم اللہ کر کے ایک پیپر پہ لکھتے ہیں 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ, پھر گھروں میں چپکاتے ہیں, بولتے ہیں اس سے گھروں میں برکت آئے گی, رزق میں برکت آئے گی, اور کافی وہ لوگ کے کافی الگ الگ یقین ہے اس پر. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. اور محرم کے آخری 2 روزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے, 9 اور 10 محرم کا؟ جی دیکھیے, محرم یہ اللہ رب العالمین نے جو 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں, 4 حرمت والے مہینے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے. تو ان حرمت والے مہینوں کی عظمت ہے ہماری شریعت کے اندر. تو محرم انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور محرم کے بارے میں, محرم کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے. ظاہر ہے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ واجب نہیں ہے, یہ نفلی روزہ ہے. تو نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. تو اسی طرح سے جو حرمت والے مہینے ہیں, چاہے محرم کا مہینہ ہو یا محرم کے علاوہ جو باقی 3 مہینے ہیں حرمت والے, ان مہینوں میں
اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس عبادت کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا، اور اس عبادت کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ ہے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ان مہینوں کے اندر گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ بڑھا کر کے تو نہیں دیے جائیں گے، لیکن ان گناہوں کی خطورت اور ان کی عظمت، ان کی ہیبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہا ہے قرآن میں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، گناہ تو کسی بھی مہینے میں نہیں کرنا ہے، ظلم اپنے اوپر کسی بھی مہینے میں نہیں کرنا، پورے سال میں نہیں کرنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور سے بچنا ہے کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو ان کی یہ فضیلت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب محرم کے مہینے کی فضیلت ثابت ہو گئی تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ فضیلت کس نے بتایا ہے؟ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، تبھی تو ہم کو پتا چلا ہے کہ محرم یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو جب یہ فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے تو وہی ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہمیں ان میں کرنا کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کچھ کرنا ہے، کیونکہ فضیلت جس نے بتائی ہے وہی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب ایک چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے افضل روزہ ہے، اس کا مطلب اس مہینے کے اندر ہم کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، جس کو کہ ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 محرم کو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، ان کے ماننے والوں کو فرعون سے نجات ملی تھی اسی دن، تو انہوں نے کہا، اور اسی خوشی میں اور شکرانے میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی نعمت ملی تھی تو اس پر خوشی منانے اور اس پر شکر ادا کرنے کے ہم زیادہ مستحق ہیں ان یہودیوں سے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن وہ یہودی صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان یہودیوں کی مخالفت کریں گے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اگلے سال میں 10 کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 2 دن رکھوں گا۔ یہودی 1 رکھتے ہیں، ہم 9 10 دونوں رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کا روزہ رکھا نہیں، روزہ 10 تاریخ کا رکھا، اور یہ ارادہ ظاہر کیا کہ اگلے سال میں 9 اور 10 دونوں رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 کو یوم تاسوعا کہتے ہیں اور 10 کو یوم عاشورہ۔ تو اس کا مطلب خصوصی طور سے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ ثابت ہو گیا، اور عمومی طور سے پورے محرم کا روزہ کثرت کے ساتھ۔ اب یہ 2 عبادتیں ثابت ہو گئیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کے کام نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو گویا کہ ہم خصوصی طور سے گناہوں سے ان مہینوں میں بچیں گے۔ تو یہ چیزیں ثابت ہو گئیں محرم کے مہینے کے لیے۔ اب اگر کوئی اپنی طرف سے کسی عبادت کا اضافہ کرتا ہے، چاہے محرم کے مہینے میں یا کسی اور حرمت والے مہینے میں، تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے، جو بتا گئے وہی دین ہے، اس میں اور دین مکمل ہو چکا ہے، دین میں کوئی کمی باقی نہیں بچی ہے، ہمیں اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرتے ہیں تو گویا کی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دین مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی اس میں اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ تو آپ نے جو عمل بتایا کہ بعض لوگ پہلی محرم کو کسی ورقے پر بسم اللہ لکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ہم محرم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں گے، نیکیوں کا اہتمام کریں گے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور 9 اور 10 تاریخ کو خصوصی طور سے روزہ رکھیں گے۔ یہ کرنے والا کام ہے محرم میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ فہیم بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن۔ جاوید مکاندار، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
शेख साहब मेरा सवाल था, मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक में एक कैसा था, एक स्कीम था, जिसके घर में लड़की पैदा हुई तो गवर्नमेंट उसको एक सर्टिफिकेट देती है, तो वो 18 साल के बाद उसको अमाउंट मिलेगा कुछ, वो बॉन्ड बॉन्ड एक बॉन्ड टाइप एक सर्टिफिकेट देता है। तो ये पैसा लेना कैसा है, सरकार की तरफ से होता है? क्या इसके बदले में सरकार कुछ लेती भी है आपसे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं लेती है, कुछ भी नहीं कुछ लेती, यानी डॉक्यूमेंट मुकम्मल तौर से फ्री है ये। पूरा फ्री है, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट लेती है कि वो बच्चे का और माँ बाप का डॉक्यूमेंट लेती है, जी पैसा वैसा बिल्कुल कुछ लेना नहीं। जायज है, बिल्कुल लेना जायज है, बिला शुबहा जायज है, बगैर किसी तरद्दुद को लीजिए। और ये मुल्क और इस मुल्क की प्रॉपर्टी पर आपका मुकम्मल तौर से हक है, वो आपका हक है जो आपको दिया जा रहा है, और वो बेहतरीन माल है जो हुकूमत आपको दे रही है। जी जज़ाकल्लाह भाई। दूसरा सवाल है पूछ। बारकल्लाह फीक। जी, बोलिए बोलिए। हाँ, उसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि ये चीज़ें होनी चाहिए या इस लेवल का होना चाहिए? क्योंकि आमतौर से जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है शेख, उसका एक क्राइटेरिया होता है। नहीं कुछ नहीं है, वो कैसा है यहाँ पर, अब देखिए लड़की पैदा हुई शेख, ना तो उसके सवाल जो मकसद है उसका शादी के लिए, हाँ 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 वो बोल के दे रहे हैं कि 18 साल के बाद उसको वो लागू होगा, ये शादी के लिए हेल्प है बोल के ऐसा स्कीम है कर्नाटक में। जी उसको भाग्य लक्ष्मी का नाम भी दिया है। जी। ठीक है। दूसरा सवाल जी पूछ पूछ सकता हूँ? लीजिए दूसरा सवाल। जी हमारे यहाँ कैसा है, सब माहौल अपने घर में पूरा माहौल बिदती का था, हमने सब काट दिया। तो मुहर्रम में अपने यहाँ लोग बहुत आते थे, तो हमने बोल दिया जी कि हमने मनाना छोड़ दिया अभी, तो लोग नाराज होके भी चले गए। उसमें 2-4 लोग ऐसे बच गए कि वो अभी भी आते हैं बोलने के बाद भी, मुहर्रम के टाइम पर आके वो खुराफात में शरीक होते हैं। उनको अपने घर में रखना कैसा है? उनको हम बता दिए कि हम छोड़ दिए भाई, आप भी छोड़ दो बोल के, फिर भी वो जबरदस्ती आते हैं अपने घर पे मेहमान बन के, तो उनके लिए क्या हुक्म? क्या कहा भाई ने शेख? भाई का सवाल ये है शेख कि मुहर्रम की जो बिदात होती है माशरे में, पहले इनके यहाँ भी हुआ करती थी, अब उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन और बहुत सारे लोगों को बोल भी दिया है कि हम मुहर्रम वगैरह में ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं बिदात। लेकिन कुछ लोग हैं जो आ करके इनके घर पर रहते हैं और उन बिदातों में शिरकत करते हैं। तो भाई का पूछना है कि हमारे साथ रखना उनको, हालांकि उनको पता है हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी आकर के रुकते हैं हमारे यहाँ और बिदातों में शिरकत करते हैं। देखिए, अगर उनको अपने घर में रोकना ये सबब बन रहा हो या इससे ताउन हो रहा हो उनके उस बिदात वाले काम पर, तो बिल्कुल मत आप रुकने दीजिए अपने घर। बाकी अगर कोई मेहमान है आ रहा है तो मेहमान को रोकना, उसकी तकरीम करना, उसकी ज़ियाफत करना, ये तो ईमान का हिस्सा है और ये बहुत नेकी का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहु। अल्लाह और यौम आखिरत पर अगर ईमान है तो अपने मेहमान की इज्जत करो, उसकी ज़ियाफत करो, तो वो तो करना चाहिए। लेकिन अगर वो मेहमान ऐसा है कि हमारे घर आके रुक कर कोई बिदात कर रहा है और हमारी तरफ से उसका ताउन हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे मेहमान के लिए हम अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, अगर हमारी जानिब से ताउन हो रहा है उस बिदात पर। तो जी शेख जी हम जावेद। उनको बता भी दिए कि भाई ये वो खास कर मुहर्रम के लिए ही दूसरे गांव से अपने घर पे आते हैं, तो हम लोग बताते कि हम भी छोड़ दे, आप भी छोड़ दो, मगर ऐसे लिए हम ताउन नहीं करेंगे। फिर भी वो जबरदस्ती हम घर पे आके उतरते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, कुछ करके निकल जाते जबरदस्ती कैसे आएंगे? आप कह दीजिए कि भाई अगर आप ये बिदात कर रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं हमारे घर पे बिदात करने के लिए, तो हम माजरत खा हैं, हम इस पे आपकी मदद नहीं कर सकते। हैं। मतलब एकदम खास रिश्तेदार हैं। मैं बोला बाकी टाइम आके आप हफ्ता भर रह के जाइए, कोई वांदा नहीं है, ऐसे टाइम मत आइए, हम बोल भी दिए उनको। तो भी वो क्या बोले, सगी हमारे मतलब एकदम सगे मतलब करीबी जी हैं, जी समझ में पर आ रहा है, खुला समझ खुला में। बता देने बाद भी वो समझने को देखिए तैयार ही नहीं है। ऐसे दावत के मैदान में हिकमत और जो है का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पर मसले को या सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर वो आपके घर आते हैं, आपको लगता है कि मैं इनसे करीब रहूँगा तो इनको दावत भी कर सकता हूँ, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत दे दे। अगर इस तरह की कोई बात है तो आप उनको समझाइए, बार बार समझाइए और कायदे से समझाइए, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। बहरहाल आपकी जानिब से ताउन नहीं होना चाहिए, आपकी जानिब से रजामंदी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये बिल्कुल मानने वाले नहीं है तो बिल्कुल मत आने दीजिए, और आपको लगता है कि अगर आएंगे मैं समझाऊंगा तो शायद इनको हिदायत मिल जाए, तो फिर जो है आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से।
इंशाल्लाह दुआ कीजिए शेख साहब. ہدایت بھائی جزاک اللہ خیرن بارک اللہ فیکم بھائی بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں محمد افضل. آپ اپنا سوال کریں افضل بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم. جی جی سر خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. جس سے سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ اس دن جیسے سوال کیے تھے نا شیخ، جیسے آپ بولے تھے کہ جیسے جہاں پہ امام کو نوکر سمجھا جاتا ہو تو وہاں پہ مطلب نہیں رہنا چاہیے. تو شیخ مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمیں نوکر سمجھ رہے ہیں یا اس طرح ہم سے سلوک کیا کرتے ہیں؟ تو پہلی بات تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا شیخ؟ میرے بھائی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک نصیحت کیا تھا، میں نے ایک مشورہ دیا تھا. امام کی ایک کرامت ہوتی ہے اور اس کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر وہ امام اپنی کرامت اور اپنے مقام کو نہیں سمجھے گا تو کوئی پھر نہیں سمجھے گا. جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا ہے، خود کی اگر آپ اپنی عزت نہیں کریں گے تو آپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا. تو آپ پہلے اپنی عزت کیجئے، اور اپنی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی کرامت کو مجروح کیا جا رہا ہے ایسی جگہ سے آپ دور رہیے. تو یہ میں نے مشورہ دیا تھا جو حالات ہیں ہندوستان میں ائمہ کو لے کر کے. باقی یہ سوال انتہائی عجیب و غریب لگتا ہے کہ انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ میری بے عزتی کی جا رہی ہے. بھائی اگر آپ کا احساس زندہ ہے تو آپ کو پتا چلے گا، اور اگر ختم ہو چکا ہے تو نہیں پتا چلے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان ذلت سہتے سہتے عادی ہو جاتا ہے اس کا، ورنہ انسان کو فوراً چھوٹے بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے یا بے عزتی کی جا رہی ہے. بڑے آدمی کو کیسے نہیں صحیح پتا بات ہے. چلے گا؟ ہاں تو اب میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے تو پھر میں بتاؤں کہ یہ عزت ہے یا بے عزتی ہے. مطلب شیخ جیسے امام مطلب جو نماز اور اذان اس کے علاوہ مطلب کچھ کام دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کرنا ہے، جیسے مطلب کوئی صاف صفائی یا ہے، مطلب یہ کام دے دیتے ہیں. تو کیا مطلب وہ کرنا، مطلب اگر وہ دیتے ہیں تو پہلی بات تو کیا کرنا یہ ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے دوگنا ہوگا، یا مطلب صرف امام اگر کا؟ آپ نے جی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں مسجد کا ٹوائلٹ بھی صاف کروں گا، میں جھاڑو بھی لگاؤں گا، میں چٹائیاں بھی بچھاؤں گا، اور میں جو متولی ہے اس کے گھر کی سبزیاں بھی لاؤں گا، اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کی مزدوری مل رہی ہے، آپ کو کرنا ہوگا. تو آپ نے خود ذلیل کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو کیجئے. کیسا آتا ہے نا اب تو افضل بھائی، یہ ساری چیزیں جی بتانے کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کیسے ذلیل ہو رہے ہیں نہیں یا شیخ، میں ابھی پہلی بار ہی آیا ہوں ادھر سے، مطلب میں تو پہلے امام نہیں تھا، ابھی کام کر رہے تھے پہلے، ابھی مطلب یہاں پہ پرماننٹ میں مسجد ملا اس لیے. آپ کو جی ذلت کی ایک آدھ مثالیں دیتا ہوں. جی امام صاحب آئے نماز پڑھائے، ایک آدمی جو ہے محلے کا ایک جاہل قسم کا آدمی جو کہ سیٹ ہے آ کے کہتا ہے کہ امام صاحب آج آپ نے جو ہے 10 منٹ میں نماز کیسے ختم کر دیا، 11 منٹ کیوں نہیں کیا، آپ نے فلاں والی صورت کیوں پڑھ دی، آپ نے ایسے کیوں کر دیا. یہ امام کی ذلت ہے. 1 منٹ لیٹ کیوں آئے، یہ امام کی ذلت ہے. امام صاحب مسجد میں جو ہے گرد و غبار ہے، آپ نے اس جھاڑو کیوں نہیں لگایا، ٹوائلٹ گندا ہے آپ نے اس کو کیوں نہیں صاف کیا. یہ اس کو کہتے ہیں امام کا نوکر ہونا. بھائی جب وہ آپ کو بولے کہ آپ نے ٹوائلٹ کیوں نہیں صاف کیا، جھاڑو کیوں نہیں لگایا، مسجد کی صفائی کرنا تو بڑا نیک کام ہے، آپ اس سے کہیے میرے بھائی کبھی کبھی یہ نیکی آپ بھی کر لیا کرو. نیکی تو آپ کو بھی چاہیے، آپ بھی تو مسلمان ہو، تو کبھی کبھی آپ بھی یہ نیکی کر لیا کرو. جی سے واضح ہے. اور ایک سوال ہے سے بولیے. خیر سوال تو یہ سوال یہ ہے کہ جیسے مطلب ایک میرا فرینڈ ہے، اور مطلب یوٹیوب پر جیسے اے آئی یا اسی طرح کچھ ویڈیو بناتے ہیں جو کہ کارٹون بتایا جو بھی ہو، اس طرح مطلب کچھ ویڈیو بناتے ہیں. تو ابھی وہ ان کا چینل مونوٹائز ہو گیا، یعنی پیسہ مطلب آئے گا. تو کیا پہلی بات تو اس سے پیسہ جو آئے گا تو کیا وہ حرام ہوگا، اور اگر حرام ہوتا ہے مطلب وہ پوچھا اس طرح کہ اگر وہ حرام ہے تو پھر اسے حلال کرنے کا کیا طریقہ ہے، مطلب وہ مجھ سے پوچھا کہ یہ سوال تم پوچھنا تو سے کہ یہ کس طرح کیا ہوگا، سے کس کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے یوٹیوب پر جب کوئی آپ ویڈیو ڈالتے ہیں تو صرف اس ویڈیو کی وجہ سے یوٹیوب آپ کو پیسہ نہیں دے گا. اس آپ کے چینل پر کوئی ایڈ وغیرہ آتا ہے، اور
उस एड की बुनियाद पर वो आपको पैसे देता है। अगर सिर्फ आपके वीडियो पर पैसा देता है, मुझे बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है इसकी, लेकिन मैं आपको उसूल बता सकता हूं। मान लीजिए आपने कोई कंटेंट डाला हुआ है यूट्यूब पर और सिर्फ उसी वीडियो पर आपको पैसा मिल रहा है, तो यहां पर सिर्फ ये देखेंगे कि आपका वो जो वीडियो है वो वीडियो किन चीजों पर मुश्तमिल है, उसका कंटेंट क्या है, हराम है कि हलाल है। अच्छी चीजें अगर आप डाल रहे हैं और उस पर पैसा मिल रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं आप। लेकिन अगर उस वीडियो पर चलने वाले एड पर पैसा दिया जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में देखेंगे कि वो एड किस नौइयत का है, एड में क्या कोई हराम चीज है या वो हलाल चीजें हैं। उमूमन तो एड में हराम चीजें होती हैं। हलाल चीजों का प्रचार भी अगर होता है तो हराम तरीके से होता है। हलाल चीजों का प्रचार भी हराम तरीके से, साबुन का प्रचार भी आएगा तो हराम तरीके से आएगा। हालांकि साबुन तो हराम नहीं है, लेकिन वो जो प्रचार करने का तरीका है वो तरीका हराम होता है। तो अगर इस तरह की चीजों पर आपको पैसा दिया जाता है तो वो पैसा जायज नहीं है, वो हराम है। अब आपने कहा कि उसको हलाल कैसे बनाएंगे? भाई जो हराम है तो ऐसा कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि उसमें डालो तो जो है वो धुल के हलाल हो जाएगा। जो हराम है वो हराम ही रहेगा, ठीक है। तो उस पैसे को, अगर इस तरह का पैसा आता है, आप उसको ले लीजिए। पहली बात तो अगर वो वीडियो हकीकत में मुफीद है, उसकी बहुत बड़ी मसलहत है, जैसे मिसाल के तौर पर ये चैनल चल रहा है i+ का, इससे लोगों को दीन पहुंच रहा है, इसके फवायद हैं, मसलहत इसकी बहुत बड़ी है। अब YouTube पर इस चैनल पर कुछ छोटे मोटे ऐड भी आते हैं जो गलत किस्म के भी होते हैं, लेकिन इसकी जो मसलहत है वो बहुत बड़ी है। हम कहेंगे कि इस बड़ी मसलहत के सामने उस छोटी मफसदत को हम नजरअंदाज कर देंगे और इस वीडियो को YouTube पर चलाएंगे। लेकिन अगर आपका वीडियो ऐसा है जिसका कोई खास फायदा नहीं है और वो जो ऐड चल रहा है हराम किस्म का, उसकी मफसदत बड़ी है, तो हम कहेंगे आप मत डालिए YouTube पर, क्योंकि आपके वीडियो से कोई खातिर खा फायदा लोगों का नहीं है। आप वो वीडियो मत डालिए, आपके जरिया से हराम चीज की तशहीर हो रही है। तो बहरहाल अगर आपका वीडियो अच्छा है, लोगों के फायदे के लिए है, उसकी मसलहत बड़ी है, तो आप उसको डालिए। और अगर हराम किस्म के ऐड आते हैं, उनकी बुनियाद पर पैसा मिलता है, तो उस पैसे को लेने के बाद आप उसको इस्तेमाल मत कीजिए, कहीं पर किसी भी भलाई वाले काम में उसको खर्च कर दीजिए। जी शेख मतलब पहले सवाल से मुतालिक एक इसका कि जैसे शेख आमतौर पर ऐसे ही होता है, मतलब इमाम के साथ आमतौर पर ऐसे ही होता है कि ये सब करो, वो करो, ये करो, आमतौर पर ऐसे ही होता है। तो शेख इससे बेहतर है कि हम कहीं मजदूरी करें, उससे हलाल रिस्क कमाएं, यही उससे बेहतर है शेख। इसका मतलब हमें इस तरह नहीं करना चाहिए ना। आप खुद देखिए, आप खुद फैसला कीजिए। ये मैंने नसीहत के तौर पर और मशवरे के तौर पर बताया है, फतवे के तौर पर नहीं। मैं पसंद नहीं करूंगा किसी भी इमाम के लिए कि उस इमाम को वहां के लोग जलील करें, क्योंकि इमाम हमारी शरीयत के अंदर, इमाम एक विलायत है, इमाम एक मकाम है, इमाम एक मर्तबा है, वो एक मनसिब है, वो एक कुर्सी है। जो उस पर बैठे उसकी इज्जत होनी चाहिए। अगर उसकी इज्जत होती है तो गोया की शरीयत के शायर की इज्जत होती है। अगर उसकी बेइज्जती होती है तो गोया कि आपके नजदीक शरीयत की इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। तो अगर कहीं पर ऐसा होता है तो मेरा अपना मानना यह है कि ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए जो इस तरह से इस्लाम के ने इमामत का जो मकाम रखा है उस मकाम की तौहीन होती हो। लेकिन एक मसला देखिए, सिक्के का एक दूसरा रुख भी है। बहुत सारे अइम्मा भी इसी किस्म के होते हैं, बहुत सारे अइम्मा भी इस किस्म के होते हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि आप इमाम का इंतखाब करते वक्त इमाम के लिए, इमामत के लिए जो मायीर है उनका पहले ध्यान रखिए, और उन मायीर पर खरा उतरने के बाद किसी इमाम को रखिए, और जब रखिए तो उसकी इज्जत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो बदल दीजिए उसको, लेकिन उसकी बेइज्जती मत कीजिए। क्योंकि जब इमाम की बेइज्जती हो रही है ना, तो वो सिर्फ इमाम की नहीं हो रही है, वो इस्लाम के अंदर एक जो है बहुत अहम एक शईरा है, इमामत और नमाज। आप उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी शेख और एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं भाई अफजल भाई? नहीं, काफी सवालात हो गए भाई, वक्त थोड़ा सा कम होता है हमारे पास। इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में ले लीजिएगा। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह शेख, अस्सलाम जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद आरिफ को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल यह है कि पहले मुझे मालूम नहीं था शेख कि मुक्तदी
को भी सूरह फातिहा पीछे पढ़ना है, तो 2-3 साल पहले ही मुझे मालूम चला। तो पिछले 10 साल या फिर 12 साल जो मैंने नमाज पढ़ी मुक्तदी के हिसाब से, तो पीछे तो मैंने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, तो वो क्या कबूल हुई थी? देखिए, कबूलियत का मामला अल्लाह ताला के यहाँ है। आपके पास जहालत थी, आपको पता नहीं था, जो पीछे हो गया उसको भूल जाइए। अब आपको पता चल गया, अब आप आगे जो है हमेशा इसी पर अमल कीजिए और इस बात की फिक्र मत कीजिए कबूल हुई है कि नहीं। जो इबादत आप कर चुके, फिक्र करने से वो इबादत कबूल नहीं हो जाएगी। आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। और वैसे भी उलमा और फुकहा कबूलियत पर हुक्म नहीं लगाते हैं, वो एक जनरल हुक्म लगाते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी इबादत कबूल होगी, ऐसा करेंगे तो कबूल नहीं होगी। लेकिन किसी खास शख्स की किसी खास इबादत पर कबूलियत पर हुक्म लगाना कोई आलिम नहीं लगाता। इसलिए आप फुकहा के यहाँ देखेंगे वो कबूलियत से गुफ्तगू नहीं करते हैं कि तुम्हारा ये अमल कबूल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताएंगे कि तुम्हारा अमल सही हुआ कि नहीं हुआ, कबूल हुआ कि नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला के यहाँ है। जी जज़ाकल्लाह शेख। देखिए, और एक अल्लाह छोटा के सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जंग में एक सहाबी ने सामने वाले को कत्ल किया, दुश्मनों के सफ में से एक को कत्ल किया। जब वो कत्ल करने चले और उन्होंने वार करना चाहा तो सामने वाले ने फौरन कलिमा पढ़ा, सामने वाले ने फौरन कलिमा पढ़ लिया। अब अगर कोई मुसलमान है तो उसको जंग में कैसे मुसलमान कत्ल करेगा? उसके बाद भी इन्होंने कत्ल कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर लगी तो आपने कहा कैसे कत्ल कर दिया जब वो कलिमा पढ़ा? तो इन्होंने कहा कि उसने जो तो खौफ से कलिमा पढ़ा था, जब देखा कि अब मारा जाएगा तो कलिमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने कत्ल कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने उसका सीना चाक करके देखा था कि उसने दिल से पढ़ा है, इखलास से पढ़ा है या खौफ से पढ़ा है? तुमने ऐसा क्यों किया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज पर हुक्म लगाया? जाहिर पर हुक्म लगाया कि सामने वाले ने कलिमा पढ़ा है, अब उसको कत्ल मत करो। जाहिर पर हुक्म लगाया, ये नहीं हुक्म लगाया कि उसका वो कलिमा जो उसने पढ़ा है वो कबूल हुआ कि नहीं हुआ, वो अल्लाह ताला के पास उसका इल्म है। तो कबूलियत पर उलमा गुफ्तगू नहीं करते हैं, वो सेहत पर, आदमी सेहत पर गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल आपने वो जो नमाजें पढ़ी अब उसको भूल जाइए, आगे आप इस पर अमल कीजिए जो आपको पता चला कि सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। जज़ाकल्लाह। और एक छोटा सा सवाल है शेख मेरा जो मेरी जो वालदा है शेख, वो जब तशहुद में बैठती है तो अपनी वजन के कारण वो इफ्तिराश की हालत में नहीं बैठ सकती है। हर वक्त जो तशहुद में बैठती है तो तवर्रुक के हालत में बैठती है, तो क्या नमाज में कुछ फर्क पड़ेगा क्या शेख? देखिए, अगर वो हकीकत में माजूर हैं तो जी और उन्हें बैठने में परेशानी होती है तो जिस तरह से भी वो बैठ सकती हो उस तरह बैठें, इंशाल्लाह उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर उज्र की बुनियाद पर कोई इंसान नमाज की किसी भी हालत में असली कैफियत पर नहीं बैठ पा रहा है, असली कैफियत पर नहीं खड़ा हो पा रहा है, उसे असली कैफियत में अदा नहीं कर पा रहा है, तो जिस तरह से कर पाएगा उस तरह करेगा। और वो चूंकि माजूर है इसलिए इंशाअल्लाह उसे उसकी फजीलत और उसका अज्र भी मिलेगा। जी जज़ाकल्लाह खैरन शेख। बारकल्लाह फीकुम, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, एन जहां, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम जल्दी से शेख। अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल ये है कि गुस्ल का बाद, जैसे गुस्ल का बाद जो वजू करते हैं शेख, माने जी वजू करके उसके बाद चेंज वगैरह करके फिर मुतमईन नहीं होता है तो फिर वजू करते हैं शेख, तो ये सही है? तो वजू तो हो जाता है, गुस्ल करते वक्त वजू करते तो हो जाता है, फिर मुतमईन नहीं होता है दिल तो फिर चेंज वगैरह करके फिर वजू करते हैं। नहीं, अब देखिए, मुतमईन होने ना होने का ताल्लुक आप के दिल से है और इसलिए अमूमन ऐसे लोगों को होता है जिनको वसवसा होता है, वो जिंदगी में बहुत सारी चीजों के साथ मुतमईन नहीं होते हैं, तो उनको चाहिए कि उस जानिब वो ध्यान ना दें। और जब आपको पता है कि मैंने वजू कर लिया है तो मुतमईन हो जाइए। क्यों नहीं मुतमईन होते हैं भाई? आपने वजू किया, क्यों नहीं मुतमईन होते हैं? अच्छा, जब दूसरी बार आपने वजू किया तो कैसे मुतमईन हो गए? उस वक्त भी तो फिर यही बात आएगी ना कि मैं मुतमईन नहीं हुआ, चलो फिर करते हैं, तो ये सिलसिला दराज होता जाएगा। गुस्ल करते वक्त फिर जो चेंज कपड़ा वगैरह पहन लेते उसके बाद नहीं, उससे कोई हरज नहीं, कोई फर्क नहीं,
आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। अगर आपने गुस्ल वजू किया हुआ है वो आपका वजू बरकरार है, चेंज करने से या हाथ का जिस्म के किसी भी हिस्से पर हाथ लगने से वजू नहीं टूटेगा। जी सर, जी इससे एक और एक सवाल है, जैसे कि बच्चा जी 4-5 साल का है तकरीबन, वो बेड पे पेशाब कर दिया। अब वो बेड शीट वगैरह तो चेंज कर दिए हैं, बट वो जो रुई वाला गद्दा मोटा ऐसा रहता है उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको किसी कपड़ा से सुखा के, हवा में सुखा के फिर वो बेड पे माने सो सकते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो पानी से उसको पोंछिए अच्छे ढंग से, उसके बाद आप उसे सुखा दीजिए। सूखने से भी पेशाब की जो नजासत है, कि कोई भी नजासत अगर सूखने से उसका आयन जायल हो जाता है, असर जायल हो जाता है, तो वो पाक है। तो आप उसको पानी से जितना मुमकिन हो उतना साफ कर दीजिए, उसके बाद सुखा दीजिए, इंशाल्लाह वो पाक है। जी सर, जज़ाकल्लाह ठीक है खैर। सर, अस्सलाम जज़ाकल्लाहु वालेकुम। खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा शेख, बाज़ लोग इसमें अजर की खातिर करते हैं और हर नमाज के लिए या हर चीज़ के लिए नया वुज़ू करते हैं, तो क्या ये अमल दुरुस्त है शेख? देखिए, अगर कोई आदमी किसी का वजू बाकी है, जी जैसे आपका वजू बाकी है, आपने अभी मगरिब में वजू किया है, नमाज पढ़ा है, और जी जब इशा का टाइम आया तो आपका वजू बरकरार है, वजू नहीं टूटा है। जी आपके लिए मुस्तहब है कि आप नए सिरे से वजू करें, तजदीद, उस जी वजू जी की तजदीद करना ये मुस्तहब है और इस पर आपको अजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशतर औकात में ऐसा ही करते थे, बेशतर। तो वजू की तजदीद करना जबकि वजू बाकी है, ये मुस्तहब अमल है, बिल्कुल उस पर अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। इसके बाद और देखिए, एक यहाँ मैं तक कि एक चीज और मैं इजाफा कर दूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने अभी कोई नमाज नहीं है, आपको अभी कोई नमाज नहीं पढ़नी है, मान जैसे आप इशा की नमाज पढ़ चुके, अब आगे कोई नमाज नहीं है, या आपने फजर की नमाज पढ़ लिया, अब जोहर तक तो कोई नमाज नहीं है, आपको कोई सुन्नत वगैरह भी नहीं पढ़ना है, कोई नमाज नहीं पढ़नी है, उसके बावजूद भी अगर आप वजू करते हैं तो आपको उस पर अजर मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला युहाफिदु अलल वुदुए इल्ला मुमिन औ इल्ला मुस्लिम, जी कि जो जिसके दिल में ईमान होता है वही वजू को बाकी रखता है। जैसे वजू टूटा फिर वजू कर लिया, तो वजू पर हमेशा वजू की हालत में रहना ये मतलूब है। अगर कोई ऐसा करता है तो इंशाअल्लाह उसे इस पर भी अजर मिलेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सानी को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौलाना, जी हमको सवाल ये था कि औरतें जो हैं तो जी इबादत में तो मर्दों से अव्वल हैं अपने हिंदुस्तान में, खास करके जी कुरान को भी बहुत पढ़ती हैं और नमाज वगैरह में भी बहुत पाबंद हाँ रहती हाँ। हैं। तो जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? जन्नत में औरतों को जन्नत मिलेगी, और जन्नत में हर वो चीज मिलेगी, हर वो चीज मिलेगी जो इंसान ख्वाहिश करेगा। अब बताइए किसी इंसान को इसके आगे क्या चाहिए? जैसे मैं आपसे बोल दूं दुनिया में कि आप ख्वाहिश कीजिए जो दिल कहे आपका, मैं आपको हर वो चीज लाके दूंगा जो आप ख्वाहिश करेंगे, उससे बढ़ के दूंगा। फिर उसके बाद आप अगर पूछे कि भाई मुझे दुनिया में क्या मिलेगा, तो फिर ये तो पूछने का मतलब नहीं बनता है ना। मैं आपसे कह रहा हूं, आप दुनिया में हैं, आप ख्वाहिश कीजिए, जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो आप दिल में सोचेंगे, वो भी मैं आपके लिए हाजिर कर दूंगा। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं और हकीकत में ऐसा मुमकिन हो, तो फिर आपको दुनिया में और क्या चाहिए? क्या फिर आप ये पूछेंगे मुझे क्या मिलेगा? तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जन्नत में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे। जन्नत में वो चीजें मिलेंगी जो कभी आपने दिल में सोचा नहीं होगा, जिसको किसी इंसान की आंखों ने देखा नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा। अब इसके बाद क्या चाहिए? औरतों के मुतालिक एक वो हदीस दिखाइए कि ये बात है। भाई हर जन्नती को, ये हर जन्नती के लिए, ऐसा नहीं कि औरतों के लिए और है, मर्दों के लिए और है। हर जन्नती जो जन्नत में जाएगा उसे जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जो वो ख्वाहिश करेगा। अच्छा, मेरा दलाइल कहना तो इस उमूमी बात होते हैं ना मेरे भाई,
اس میں مرد کا ذکر ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ہاں عورتوں کے لیے دکھائیے اسی بات کو ہم کہنا چاہ رہے تھے, ہم رک گئے, آپ بول رہے تھے. مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مردوں کو حور ملے گی. اچھا تو آپ کو حور کے بارے میں پوچھنا ہے, آپ کو چنتا حور کی آپ ہے. عمومی بات مت کیجئے نا, عمومی تو اب بہت ساری چیزیں جنت میں ملے گی نا, تو آپ ایسے پوچھئے کہ عورتوں کو کیا ملے گا, مردوں کا اگر حور ہے جنت میں تو عورتوں کے لیے کیا کو ہے, اگر حور ملے گا تو عورتوں کو کیا ملے گا, یہی آپ کا سوال. ہاں تو آپ ایسے پوچھئے نا کہ عورتوں کو کیا وہاں مرد ملیں گے کہ نہیں, آپ کہہ رہے جنت میں کیا ملے گا. مرد نہیں, ہمیں ارے تو حور بھائی ملے گی. آپ کا سوال واضح ہے یار. بھائی ثانی بھائی, آپ کا سوال واضح ہے, آپ صرف جواب سنیے ابھی. دیکھیے عورت کو جو اس کا شوہر ہے اگر وہ جنت میں رہا تو اس کا شوہر انشاءاللہ ملے گا اس کو. اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو اسے اس کا شوہر ملے گا جنت کے اندر انشاءاللہ. اور اگر کسی عورت کی کئی شادیاں ہوئی ہیں تو جو اس کا آخری شوہر ہے وہ اسے ملے گا انشاءاللہ. اور جن عورتوں کی مان لیجئے کوئی عورت شادی سے پہلے جس کی وفات ہو گئی, اللہ رب العالمین اس کو بھی کچھ دے گا, کیا دے گا ہمیں نہیں علم ہے. لیکن بات پوری ہو جانے دیجئے پھر بولیے. لیکن جب آپ سے یہ کہہ دیا گیا کہ عورت کو یا مرد کو ہر وہ چیز ملے گی, ہر وہ چیز جو اس کی خواہش کرے گا, تو ہمیں یہ تو نہیں پتا ہے کہ عورت وہاں کیا کیا خواہش کرے گی. ظاہر ہے ہر اچھی چیز کی خواہش کرے گی, جو خواہش بھی وہ کرے گی اس کو وہ ملے گا. مولانا صاحب سوری, کہنا یہ تھا کہ عورت, آپ کو یہ پتا ہے معاشرے میں جو ہے شوہر سے پریشان حال عورت بھی ہیں, بہت ہے, 10-20% تو ہوں گی. وہ شرابی ہے, اس کو کھانا نہیں کھلا پا رہا ہے, مطلب جو زوجیت ہوتی ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہا, تو وہی شوہر مل جائے گا. یہ جو دنیاوی دماغ ہے نا چھوٹا سا آپ کا, یہ دنیا والا دماغ, آپ اس سے سوچ رہے ہیں. جنت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس کے اندر اتنی سی بھی خرابی ہو. جب اللہ تعالی کسی عورت کو وہاں پر شوہر دے گا تو وہ خراب کر کے دے گا, وہ خراب شوہر ملے گا. آپ اپنے اس دماغ سے جو ابھی آپ کے پاس ہے اس سے یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں شرابی تھا, حقوق ادا نہیں کر رہا تھا, وہی مل جائے گا. جنت کے اندر جو کچھ ملے گا بالکل اعلیٰ کوالٹی کا ملے گا, جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں تعلقات اچھے نہیں رہتے تھے, اچھا آدمی نہیں تھا, وہاں بھی وہی خراب مال مل جائے گا, یہ کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ ہمیں کیا ملے گا سر؟ آپ کو بھی وہی ملے گا جنت میں, جتنی اچھی چیزوں کی آپ خواہش کریں گے سب, اور ظاہر ہے خواہش اچھی کریں گے وہ سب ملے گا, لیکن اس سے پہلے آپ اچھے اعمال کیجئے. جی وہ تو ملے گا نا سر؟ عجیب حال ہے آپ. بالکل ملے گا انشاءاللہ. اگر آپ جنت میں گئے تو بالکل ملے گا. اگر آپ گئے تو ہمیں نہیں معلوم ہے. عورت کو نہیں مل رہا کچھ. بہت شکریہ میرے بھائی, ابھی آپ کو اتنی دیر سے یہی سمجھایا گیا, یہی باتیں آپ کو سمجھائی گئی. آپ ایک کام کریے, ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے واپس سے دیکھیے ایک بار. سر ایکسٹرا کچھ نہیں مل رہا ہے مہیلا کو, ہم کو ایکسٹرا مل رہا ہے حور. ارے یار اس کا جواب دیجیے. عجیب احمقانہ بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے جب یہ کہہ دیا کہ میں آپ سے اگر بول دوں, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر میں آپ سے یہ بول دوں کہ اس دنیا کے اندر آپ جو بھی خواہش کریں گے میں سب دے دوں گا آپ کو, اب اس کے بعد کیا چاہیے آپ کو, اور کیا ایکسٹرا؟ مرد کے بارے میں کیوں بتا دیا گیا کہ آپ کو حور ملے گی؟ یہی بات پہ رک جاتے. اچھا سنیے, اسی بات پہ رک جاتے. عورت کے بارے میں نہیں کہا گیا, سنو, عورت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت تم کو وہاں 70 مرد ملیں گے, 72 مرد ملیں گے, 75 مرد ملیں گے. عورت کو نہیں کہا گیا. کیوں نہیں کہا گیا؟ وہی بتا رہا ہوں, سنو نا. آپ کی بہن کے بارے میں, آپ کی بیٹی کے بارے میں, آپ کے گھر کی کسی خاتون کے بارے میں اگر میں یہ گفتگو کروں کہ اس سے متعلق میں یہ گفتگو کروں جس کا تعلق مردوں سے ہو, آپ پسند کریں گے یا آپ کے گھر کی وہ خواتین پسند کریں گی؟ یہ چیز ایک حیا والی ہے, اور عورت کی یہ فطرت ہی نہیں ہے. اچھی عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ مرد کی طرف وہ اپنی نسبت کرے. یہ عورت کی فطرت میں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, یہ اس کی حیا کے خلاف ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں, عورتوں کو بھی کیوں نہیں کہا گیا کہ تم کو کئی سارے مرد ملیں گے؟
یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. ہاں اب اگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو الگ بات ہے. سوری سر، میری اہلیہ ہے، دیکھیے ثانی بھائی، بحث میں نے کرنے کا کہا مطلب تھا نہیں کہ ہے. میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، سنیے نا میری بات. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، دوسری شادی مت کرو. اب وہ جنت میں میری اہلیہ جائیں گی اور ارے حور بھائی رہے گی پہلے ہمارے نیک ساتھ. عمل کرو، پہلے نیک عمل کرو، اس کے بعد جنت ملے گی انشاءاللہ. جب جنت ملے گی تو جو آپ کے اس چھوٹے سے دماغ نے سر سوچا بھی میرے نہیں ہے وہ کوشچن سب کو ملے گا. ایڈریس کیجیے، سر میرے کوشچن کو ایڈریس کیجیے پلیز، میرے کوشچن کو ایڈریس کیجیے سر. یہ ہماری اہلیہ کویشچن نے نہیں یہ ہے، کہا. یہ کویشچن نہیں سر ہے. دیکھیے کیسا سر ہے نا، ایک منٹ ایڈریس کر لیجیے نا سر. سر ایک سنیے ایک منٹ بات سنیے، ایڈریس کر لیجیے. میری ایک سوری بات سوری سنیے. سوری، ایک منٹ جی ایڈریس تو کر لیجیے میرے سنیے، کوشچن میں کو. سمجھ سر گیا آپ کا پلیز سوال، میں پلیز سمجھ پلیز. گیا آپ کیا بولنا چاہ رہے وہ بھی سمجھ گیا. آپ بات تو سن لیجئے. شریعت میں مرد اور خواتین کے لیے کچھ احکامات عمومی بیان کیے جاتے ہیں جو دونوں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ احکامات الگ. اب ایک خاتون کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک عورت دن 5 کام کر لے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت 5 کام کر لے، صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ. اب آپ کیوں نہیں یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ بات مرد کے تعلق سے کیوں نہیں کہی گئی؟ آپ یہی بات کہیں گے پھر اس میں بھی کہ بھائی اس کو کہا جائے کہ وہ اپنی عورت کی اطاعت کر لے اور جنت میں چلا جائے. بھائی دونوں کی فطرت اللہ نے الگ بنائی ہے، دونوں کے الگ الگ احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اب آپ ہر معاملے میں، پھر تو آپ کو ہر معاملے میں یہ کہنا پڑے گا جو مرد کے لیے کہا گیا وہ بھی عورت کے لیے کہا جائے. ابھی عورت اگر بچہ، اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں بنایا کہ اس سے، سنیے پوری بات سن لیجیے، آپ پوری بات سن لیجیے کہ اس سے، اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ بچے کو جنم دیتی ہے. اب آپ کہیں گے مرد کو کیوں نہیں دیا، وہ بھی دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہو، تو یہ تو بات بنتی نہیں ہے نا. یہ عقلی طور پر بھی آپ کی بات بالکل بیکار ہے، جس کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا. تو آپ یہ بات پہلے سمجھیے، شریعت کے اس مزاج کو سمجھیے، تو آپ کو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. مطلب آپ ایسے لوگوں کی، مطلب وہ شیخ اصل میں یہ بولنا یہ چاہتے ہیں نا بھائی عورتوں کو مردوں کے برابر کر دو ہر چیز میں. سنیے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں. ارے ان کو میوٹ کرو پہلے، آپ ان کو میوٹ کرو تو بتا. ہاں میں میوٹ کر دیتا ہوں. رک جاؤ ثانی بھائی، پہلے پوری بات ہو جانے دو پھر آپ بات کرو. جی شیخ. اصل ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ایسا جب وعدہ کیا تو عورتوں کے لیے کیوں نہیں کیا. تو یہ دراصل آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھا رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھاتے رہیں گے تو کیسے جائیں گے جنت میں؟ اس لیے ایمان لائیے اور اس دنیاوی عقل سے جو غیبیات کی چیزیں ہیں ان پر سوال نہیں اٹھا پائیں گے آپ. اس کو جب آپ کو یہ کہہ دیا گیا جنت میں سب کچھ ملے گا جو آپ خواہش کرو گے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہو کیا ملے گا؟ عجیب، مطلب عجیب سوال ہے. عقلی طور پر بھی سب کچھ ملے گا. بالکل شیخ، سب کچھ ملے گا جو چیز کی خواہش. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں کر کے تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال بھی آیا ہو. پھر اس کے بعد آپ کہو کہ بھئی اور کیا کیا ملے گا. دیکھیے یہ ثانی صاحب ہیں. جی سر، جی وہی ہے. ایک دو سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا چھوٹا، جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہے. آپ یقین کریں کہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ بتائیے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھ پاتے. اس دنیا کے بہت بڑی تعداد میں علماء کا ماننا یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اسے فکر ہے کہ مجھے حور ملے گی کہ نہیں. ارے بھائی پہلے جنت کا انتظام ہو جائے، وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو یہاں آپ سوچ نہیں سکتے. تو لایانی چیزوں کے بارے میں سوال مت کیجئے، پہلے وہ کیجئے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سنیے، دیکھیے آپ نے 10-15 منٹ ضائع کر دیا ہمارا. ایک ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ آ کر کے جنت کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں، حور ملے گی، کیا ملے گا، اس کے بارے میں بحث کر رہا ہے. آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو میرا کیا حکم ہے. بھائی پہلے آپ نماز تو پڑھیے، تو بنیادی چیز ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں. نماز بالکل بنیاد ہے اسلام میں آنے کے لیے.
तो जी पहले सर, उसको तो देखिए हमारा कीजिए। ये कहना था सर कि ठीक है सानी भाई, हम ईमान वाले अगर रहेंगे तो कुटैया थुरैया के बाद तो हम जेबे न करेंगे जन्नत में। मुझे देखिए नहीं मालूम, शेख अल्लाह मैं ना वाला, इनको अल्लाह रहनुमाई कर जाने। देता हूँ। आप ना सुनिए सुनिए एटलीस्ट तो सानी भाई, हमको जन्नत में हमारा जाना ही चैनल है है, ना सर। सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारा चैनल है iPlus TV रिप्लाईज, उस पर आप जाइए, जो सवाल आपने किया है उसका जवाब वहां पर तफसील से वीडियो में मौजूद है कि औरत को क्या नहीं, मिलेगा क्या आप नहीं लोग मिलेगा, पूरा वो गुस्सा सारी हो चीजें गए वहां पर हैं मौजूद है, हमारे वहां आप सवाल चले से, जाइए। नहीं देखिए, और यही गुस्सा होने के देखो कारण सुनो, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है समाज में। सुनिए मेरे भाई, पहले आप आप नमाज लोग पढ़िए। सुनिए, पहले आप लोग आप नमाज अच्छे से भी पढ़िए। इसका जवाब दे सकते थे। आप लोग गुस्सा से इनको इस चीज को आप हाँ असल में गुस्सा कोई देखिए, नहीं हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, इसको आप जाया कर रहे हैं। मैंने आप आपकी तो देखिए, रहनुमाई भी की। जी शेख। एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी है। आप वो सवाल कीजिए जिससे आपका फायदा है। आप नमाज ही नहीं पढ़ते हैं और आप आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में हूर देगा मर्दों को, औरतों को क्या देगा। आप और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि आपके इस सवाल की क्या अहमियत है। तो आप टाइम ही तो जाया कर रहे हैं, मतलब आप सामने वाले का बीपी बढ़ा रहे हैं। शेख और सवाल आप लीजिए, एक टाइम काम, देखिए आपके पास जी नहीं जी है। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैरन। सानी भाई हमारा वीडियो मौजूद है iPlus TV रिप्लाईज पर, इस तरह के सवालात के जवाबात का, आप वहां जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। मैं इसके बाद अगले गेस्ट मोहम्मद फैजुल्लाह सिद्दीकी साहब को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें फैजुल्लाह सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, एक सोने का शोरूम है बड़ा मशहूर मारूफ, जिसमें माहाना अगर रकम जमा कराते रहे तो साल 2 साल में जब भी आप सोना लेना चाहते हैं तो उसकी सोने की कीमत ही लेंगे, वो मेकिंग चार्जेस नहीं लेते हैं। तो यह शरई हिसाब से जायज़ है? देखिए, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। अगर सोने की खरीदारी आप पैसे से कर रहे हैं तो उसूल ये है कि मजलिस के अंदर कब्ज होना जरूरी है। मजलिस में कब्ज का मतलब, जब आप उससे खरीदो फरोख्त जिस मजलिस में कर रहे हैं, आप पैसा फौरन दीजिए, सोना फौरन लीजिए मुकम्मल, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसको रिबन नसीआ कहा जाता है, यानी ऐसा सूद जो वक्त जिसमें ताखीर की जाती है। तो आप पैसा एक हाथ से दीजिए उसी मजलिस में, दूसरे हाथ से सोना लीजिए। अगर आप पैसा अभी दे रहे हैं, किस्तों में पैसा अदा करते जा रहे हैं और कुछ महीनों या कुछ साल के बाद सोना आपको मिलेगा, तो ये जायज नहीं है, ये रिबन नसीया है। अच्छा शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख, क्योंकि कई अपने जमात के अहले हदीस हजरात इसमें शामिल है और इसको जायज समझ रहे हैं शेख। तो इसकी इंशाल्लाह एक छोटी सी क्लिप, इसके हुर्मत में मुझे नहीं मालूम है कि किसी आलिम का इख्तिलाफ भी हो, ये ऐसा मसला है जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख। ठीक है, और इस तरह और एक छोटा सा सवाल, इसी तरह जमीन के भी मामले में कारोबारी जो चलता है, महीने महीने जमा कर कर किस्तों में जमीन लेने की बात होती है, वो जायज है। जो सवाल जो जवाब मैंने आपको दिया वो रुपया और सोने के बारे में दिया है, रुपया और जमीन के बारे में नहीं, क्योंकि जमीन ये रिबवियात में से नहीं है। जमीन का हुक्म दूसरा है, सोने का हुक्म दूसरा है। अल्लाह जज़ाए खैर शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन फैज़ुल्लाह, बारकल्लाहु फिकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद फजलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मसला ऐसा था जी, ये जैसे अब प्लॉट खरीद के ज़कात भरे हुए पैसे से 1 लाख रुपए में, जी हेलो, हाँ बोलिए। आ रही है? हाँ आ रही है। अब वो 1 साल के बाद वो 2 लाख 3 लाख का हो जाता है। हाँ, अब अपने पास ज़कात देने को पैसे नहीं है, प्लॉट की कीमत बढ़ती जा रही है, अब कैसा करना? हेलो, सवाल इनका जो मैं समझ सकता हूँ शेख, ये है कि उन्होंने कोई जमीन खरीदा तिजारत की नियत से, बेचने की नियत से, और साल गुजर गया, जमीन की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन इनके पास कैश नहीं है। अब इनको उस जमीन में ज़कात निकालना है,
क्या यही सवाल है? असल में क्यों खरीदा उसका जिक्र नहीं किया शेख उन्होंने कहा 1 जाहिर लाख है की वो जमीन बेचने के खरीदा लिए, वो बेचने जी के लिए उन्होंने गालबन खरीदा। अगर 1 आपने लाख की बेचने जमीन के लिए खरीदा नहीं और खरीदा उसका है, रेट बढ़ता जा रहा है जी, और अगर पैसा नहीं है। आपने बेचने की नीयत से नहीं खरीदा है तब तो उसमें ज़कात नहीं है। अगर बेचने जी की नीयत से नहीं खरीदा है नहीं, तो उस मेरी बात पहले सवाल समझ लो। अपने पैसे थे 5 लाख 10 लाख रुपए। हेलो हाँ 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 हेलो, हाँ जी बोलिए ना, आवाज आ रही है आपकी। अपने पास जैसे व्यापार करते करते अपने पास जैसा व्यापार करते करते 2-4 लाख रुपए जमा हो गए, अपन ने प्लाट ले लिए। ठीक है, ले लिए। अब प्लाट साल तो गुजर गया उस पे, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई। अब ठीक है, उसकी सुनिए, कीमत अब बढ़ रुक जाओ, गई। अब रुक जाओ, अब थोड़ा रुक जाओ, वो 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए अहमद रुक साहब। जाओ, थोड़ा रुक जाओ। वो जी 5 शेख। लाख 10 लाख जो पैसा था, आपने वो जमीन खरीदा किस नीयत से खरीदा, किस लिए खरीदा जमीन? तो पैसे पड़े, क्या करेंगे, पैसे बढ़ते हैं प्लॉटों में, जमीनों में। हाँ, इन्वेस्टमेंट की इसका नीयत मतलब ये खरीद लिए, इन्वेस्ट कर दिए। इसका मतलब उन्होंने, सवाल आपका वाजे हो गया, अब बीच में मत बोलिएगा। जी इन्होंने इसलिए खरीदा कि जमीन की कीमत बढ़ेगी, यानी गोया की फायदा कमाने की नीयत से खरीदा। इसी को बिजनेस कहते हैं। अब जी साल गुजर गया, इनको जकात निकालना चाहिए। अगर उसकी कीमत इतनी है जो जकात के निसाब को पहुंच रही है तो इनको जकात निकालना चाहिए। ये कह रहे हैं अपने पास कैश नहीं है। अगर आपके पास कैश नहीं है, हकीकत में कहीं कोई इंतजाम नहीं है, यहां तक कि आप कहीं से कर्ज लेकर के भी नहीं निकाल सकते हैं, ऐसी सूरत में वो जो जकात की रकम है आपके ऊपर गोया की कर्ज है। जब भी आगे वो प्लॉट बिकेगा तो फिर आप निकालिएगा। लेकिन अगर कहीं से इंतजाम हो सकता है तो आप अभी निकाल दीजिए, जब साल गुजरा तभी निकाल दीजिए। लेकिन अगर इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो जब भी वो जमीन बिकेगी तो फिर आप उसमें जो जितनी जकात बनी थी उस टाइम, उतनी जकात आप निकाल दीजिएगा। जी अहमद साहब, अब बोलिए। नहीं समझा मैं। सुन लीजिएगा दोबारा, ये वीडियो रिपीट अब करके 10 साल के बाद जैसे मतलब 10 साल तक जमीन पड़ी रही, नहीं बिकी। नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आई। आओ, मैं मर गया, अब समझो उसके बीच में मर गया, तो अब लड़कों की तो कोई गारंटी है ही नहीं। लड़कों की गारंटी क्यों नहीं है? लड़कों पहले जकात निकाली जाएगी आपके माल में, उसके बाद वो तरीका बटेगा। अगर आपको लगता है कि ये इसका गारंटर अरे भाई तो बता रहा हूं उसका हल भाई, सुन आज अजीबो गरीब किस्म के लोग। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है अहमद साहब, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग फुल नेटवर्क में बैठे हैं। सुनो, अगर आप जवाब दे दीजिए, वो सुन लेंगे। मैं भी वाईफाई नहीं हूँ। नहीं तो आपका नेटवर्क अटक रहा है, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है हमें, और आपको हमारी आवाज रुक रुक करके जा रही है। जी मैं इनका सवाल रिपीट कर देता हूं। ये कह रहे हैं कि वो जमीन अभी बिकी नहीं, मेरे पास कैश है नहीं, तो मैं जकात कैसे निकालूं? इसका जवाब ये है कि वो जकात आपके ऊपर कर्ज है। जब वो जमीन बिकेगी तो आप उसकी वो जकात निकाल दीजिएगा जो आपके ऊपर कर्ज है। ये कह रहे हैं कि जमीन बहुत सालों तक नहीं बिकी और मैं इस बीच में मर गया, मेरे बच्चों की कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब तरबियत आपने बच्चों की अच्छी नहीं की है, उनको इस्लामी तरबियत आपने नहीं दिया है। तो पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आप उनको इस्लामी तरबियत दें और बच्चों को बताएं कि बेटा ये जो प्लाट है, अगर मैं इस बीच में मर गया तो समझ जाना मेरे ऊपर इतना इतना ज़कात कर्ज की शक्ल में बाकी है, और वो निकाल देना, उसके बाद तकसीम करना तुम लोग। ये आप बताते रहिए उनको। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं कि फिर भी आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप ऐसा कीजिए, वो प्लाट अभी बेच दीजिए। अगर आपको चिंता है, फिक्र है आपको कि ये बच्चे मेरे इतने बिगड़े हुए हैं कि मेरे कहने के बाद भी नहीं निकालेंगे, तो आप उन बच्चों की फिक्र मत कीजिए, आप उस प्लाट को बेच दीजिए। अपने ऊपर कर्जा लाद करके आप कब्र में मत जाइए, आप प्लाट बेच करके जो ज़कात वाजिब होती है उसको निकाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे ठीक हैं, नेक हैं, और मैं जो कह रहा हूं मुसलमानों की तरह उस पर अमल करेंगे, तो फिर आप रहने दीजिए और वो ज़कात निकाल देंगे। लेकिन ये उस सूरत में है जब आपके पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं है ज़कात निकालने का। अगर इंतजाम हो सकता है तो आप ही निकालेंगे और टाइम से निकालेंगे। इंतजाम नहीं हो रहा है तो जब वो जमीन बिकेगी तब निकलेगी ज़कात। इस बीच में आपकी वफात हो गई तो आपके वरसा वो ज़कात अदा करेंगे। आपको जैसा कि लग रहा है कि आपको खतरा है कि वो लोग नहीं निकालेंगे, अभी उस जमीन को बेच डालिए और ज़कात निकाल डालिए।
वाज़ेह है शेख, हर नहीं हर तो ये तरह अल्लाह से चीटिंग नहीं हो जाएंगी क्या? हेलो 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 जी हेलो, बोलिए, आवाज आ हाँ रही बोलिए है? ना, ये अल्लाह आ मियाँ रही से है। चीटिंग नहीं हो जाएंगी क्या? ये कैसे अल्लाह मियाँ चीटिंग से हो जाएगी? चीटिंग नहीं हो जाएंगी क्या? क्या अल्लाह चीटिंग पाक ने कैसे हो बोले कि जाएगी? भाई हाँ, जितना भी तुम्हारे पास, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं कि तुम्हारे पास जो भी वो है आयन, उसका 2.5% निकालो। हाँ तो मान लो अगर बोल वो तो रहे 10 हैं आपको साल के बाद निकालने वो के लिए। प्लाट 20 लाख का हो गया समझो, हाँ नहीं तो उसमें वो भी बोल रहे हैं ना वो कि मरने के बाद अगर बच्चों को ये बोल दो वो बोल दो, तो वो अल्लाह में से चीटिंग नहीं हो जाएंगी क्या? वो प्लाट को संभाल के रखेंगे अपन प्लाटों को। तो एक काम, उसमें तो ये भी मसले बताया ना समझ शेख नहीं ने आ कि रहा। अगर आपको शक है आपके बच्चे नहीं निकालेंगे तो आप खुद अभी बेच करके निकाल दीजिए जितनी ज़कात बाकी है, आपकी तरफ से कर्ज अदा हो जाएगा अच्छा अगर आखिरत की फिक्र है तो, अच्छा और पता है कि अच्छा, बच्चे नहीं दूसरी बात करेंगे। एक ये है, हेलो, आज अहमद दूसरी साहब बात ये है कि एक समझो सवाल का बच्चे जवाब कंप्लीट हो बच्चे गया आपका? नहीं हुआ ना। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो बच्चों पे भरोसा हो गया, चलो मान लो बच्चों पे भरोसा हो गया, हाँ ठीक है। अब उसके ठीक बाद है, ऐसा है वो 10-20 साल के बाद अपन वो बेचेंगे तो चीटिंग नहीं हो जाएगी क्या अल्लाह में से? कि कैसे अल्लाह चीटिंग हो पाक ने जाएगी तो वो बोले कि बताइए ना। हर साल में 2.5% निकालो। हाँ तो आपको जब ये बात ये कही तो गई हर ना कोई कि इन्वेस्ट 10 करके साल बैठ बाद, जाएगा। सुनिए ना मेरी बात अहमद साहब, चीटिंग नहीं होगी अल्लाह से। जब आप 10 साल के बाद उसको बेचोगे ना तो पूरे 10 साल की आप क्यों? ज़कात निकालोगे ना। आपको हर साल हिसाब करना तो भाई पड़ेगा ना, मैं उसकी 10 साल की वैल्यूएशन निकालना निकालूंगा। पड़ेगा। मेरी जमीन की कितनी वैल्यूएशन है, उस पर 2.5% कितनी ज़कात निकल रही है, हर साल का आप हिसाब नोट करके रखोगे, 10 साल बाद पूरी उसका ज़कात निकालोगे, तो चीटिंग कैसे होगी? तो ये जो ये चक्रवर्ती निकालना आप पड़ेगा क्या? एक मिनट अहमद साहब, उसे करते क्या है आप क्या करते हैं? मेरा भैया मोटर पार्ट्स का काम है, बंगार का काम करते हैं मोटर ना? पार्ट्स का काम है मेरा, ट्रक के मोटर सब। पार्ट्स का काम करते हैं शेख। हाँ अच्छा, देखिए आपके हर हाँ, सवाल पार्ट्स का का जवाब सब दिया गया है, करता हूँ। तो कुछ लेकिन ये बीच में जो बोलते हैं आप ना, तो मुझे लगता है कुछ लोग तपाने आते हैं। देखिए भाई, हर सवाल का जवाब, आपके हर सवाल का जवाब दिया है। आप अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है तो पहली बात तो ये बहुत मुश्किल बात लग रही है कि आपके पास ज़कात निकालने के लिए पैसा नहीं है। आप ज़कात निकालने का इंतजाम कीजिए, हत्तल मकदूर कोशिश कीजिए कि आप ज़कात निकाल दीजिए। अगर नहीं हो पा रहा इंतजाम तो अल्लाह ताला या शरीयत हमारी आपको इतनी रुख्सत और इजाजत दे रही है कि पैसा नहीं है तो इसका मतलब आप मजबूर है। आप उसको थोड़ा उसको डिले करके रखिए। जैसे ही वो प्रॉपर्टी बिकेगी टोटल हिसाब करके पहले से रखिए आप कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी इतने साल तक थी, हर साल इतना इतना इतनी इतनी ज़कात मेरे ऊपर वाजिब हो रही थी, टोटल करके आपने निकाल दिया। अब इसमें कह रहे हैं अल्लाह ताला के साथ चीटिंग हो रही, पता नहीं अब मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कहां चीटिंग हो रही है? तो अगर आपको ऐसा खतरा है तो फौरन बेच दीजिए ना, उस प्रॉपर्टी को बेच के ज़कात निकालिए। ठीक है शेख जी। अहमद साहब पहले आप आप ना एक सवाल ही मरतबा नहीं रिवाइंड समझे, करके जवाब देना सुनिए। चालू करिए। हेलो हेलो, जी क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था भाई कि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरी, मैं लाख रुपए का मिसाल दिया हूं आपको, तूने मिसाल के लिए उदाहरण के लिए पूछा, मैं लाखों में, ये करोड़ों में प्रॉपर्टी है वो, समझ गए? अब मेरा बोलना तो आप ये है कि आप जितना लेट बेचेंगे तो उसका अरे जवाब सवाल ही नहीं हुआ अभी, किस 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 कानून से आप मतलब किस फार्मूले से उसकी ज़कात निकालेंगे? एक काम कीजिए अहमद साहब, वो आपको ना जितने भी हाँ सवालात करने हैं ना, हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है। देखिए कैसा है ना, ये हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, हमारा टाइम खत्म होकर के हमने शेख का 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है। तो आप ना हमारा ये हेल्पलाइन नंबर शो हो रहा है, देखिए, या तो आप लिख लीजिए 95888826। बहुत आसान नंबर है, 95888826। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको वहां से जवाब मिल जाएगा आपके हर सवाल। ये कहाँ औरंगाबाद पे है क्या? नहीं, मुंबई हेलो? का, मुंबई का है, मुंबई का है सर। ठीक है, वो नंबर पे आप कॉल और कर दूसरा लीजिए एक या सवाल, मैसेज छोटा कर सवाल था, ये आखिर में मैं आपको नफिल नमाज पढ़ते हैं जैसे मगरिब अहमद में, साहब, शाम में, एक कल मिनट आओ, उसकी कल जगह, आ जाओ, कल आ नहीं जाओ अहमद उसकी साहब जगह कल में सुनिए ना, तजाहुद सुनिए पढ़ ना, सकते क्या? कल अरे कल यार आओ। इतनी देर में तो जवाब हो जाता था।
मैं ये बोल रहा हूँ ये जो नफिल कल आओ कल वो रिमूव हो गए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में मुलाकात होगी कल की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहें, आपने सवालात किए और हमारी कोशिश रही कि हर एक को उनके सवालात के जवाबात मिल जाएं। और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उन भाइयों से जो वेट कर रहे थे, भाइयों और बहनों से। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल आपके जवाबात मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। i+ टीवी पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम। i+ टीवी मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और i+ रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट i+ टीवी। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें।